अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। अपने चैनल मैथ्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडे आज जो हमारा वो है टॉपिक है वो है डिविजिबल रूल ऑफ 6 एंड 7। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 के हवाले से। दोस्तों, मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल क्यों ज़रूरी है और हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए हम 6 के बारे में पढ़ते हैं। आपको हमें कैसे पता चलेगा कि एक अदद हमें दिया गया है तो उस पर 6 वाली टेबल एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास ओनली सिंपल से 2 चीज़ें हमने देखनी है। वो ये है कि जो इसकी डेफिनेशन है कि 6 वाली टेबल आप कैसे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती है। तो वो ये है कि ऐसा अदद जिस पर 2 एंड 3 वाली बोथ टेबल्स डिवाइड हूँ उस पर 6 वाली टेबल भी डिवाइड हो सकती है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक अदद है 12 पर 2 वाली और 12 इस पर 6 वाली टेबल डिवाइड हो सकती है। नहीं, हम इजीली कह सकते हैं कि 6 2 12, इसका मतलब है 6 इस पर डिवाइड हो सकती है 2 टाइम। तो देखें, हम पहले ये देखते हैं कि ये जो 12 है इस पर 2 वाली टेबल जाती है। यस, क्योंकि आखिर में जुफ्त अदद है इसलिए इसे 2 पर जाती है। और 3 वाली भी इस पर जा सकती है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर इन आदाद को जमा करें आपस में और इन आदाद को आपस में जमा करें और अगर इनका हासिल जमा जो है 3 पर डिवाइड हो सके तो इसका मतलब है इस पर 3 वाली जा सकती है। 3 पर 3 वाली एक टाइम जाती है, इसका मतलब है 12 पर 2 वाली भी जाती है, 3 वाली टेबल भी पूरी एग्जैक्टली डिवाइड होती है। तो इसका मतलब है कि इस पर 6 वाली टेबल डिवाइड होगी। ये डिविजिबल बाई 6 या डिविजिबल ऑफ 6 है 12। इस तरह हमारे पास 18 है। 18 को देखें, 18 पर 2 वाली भी डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि लास्ट में जुफ्त है। और इसी तरह हमारे पास जो है ना 18 को अगर हम आपस में 3 वाली डिविजिबिलिटी रूल देखें 1 + 8 तो ये कितना होता है 9। इसका मतलब है 3 वाली टेबल भी इस पर डिवाइड हो सकती है, 2 और 3 वाली बोथ इस पर एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इस पर 6 वाली भी एग्जैक्टली डिवाइड होगी। इस तरह हमारे पास है 20 को देख लें, 20 के लास्ट में 0 है, इसका मतलब है 2 वाली टेबल तो 20 पर डिवाइड हो सकती है। मगर अगर हम इसको 3 वाले रूल्स में देखें तो 2 + 0 = 2 आता है और जो कि 2 पर आप 3 डिवाइड एग्जैक्टली नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस पर 2 वाली तो जाती है, 3 वाली नहीं जाती। तो अगर एक अदद पर 2 वाली जाए 3 वाली ना जाए, या लेट्स सपोज 3 वाली जाए 2 वाली ना जाए, तो उस पर कभी भी वो डिविजिबल बाई 6 नहीं होगा। इस तरह हमारे पास, मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एग्जांपल है 72 की। 72 पर 2 वाली टेबल डिवाइड हो सकती है, ये डिविजिबल बाई 2 है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जुफ्त अदद है। और अगर हम इनको आपस में जमा करें 7 + 2 तो ये होता है 9। अब 9 एक ऐसा अदद जिस पर 3 वाली भी जाती है, 3 वाली इजीली डिवाइड हो सकती है। तो 72 एक ऐसा अदद बन जाता है जिस पे 2 वाली टेबल भी जा सकती है, 3 वाली टेबल भी एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इस पर 6 वाली टेबल भी डिवाइड होगी। यस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसके टॉपिक की जानिब। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉर 7। तो 7 वाली का एक सिंपल सा एक मेरी बात याद रखें कि 7 वाली टेबल, 7 की जो टेबल है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे याद करनी होगी क्योंकि इसका जो इतलाक है वो 2 डिजिट्स पर नहीं है। यानी 2 डिजिट्स पर आप डायरेक्ट आप नहीं वो कर सकते कि 7 वाली टेबल जाती है कि नहीं। जिस तरह 7 7 49 पर, इसी तरह 63 पर आप जो है ना मतलब एक टेबल आपको 100 तक याद करनी होगी। तो ये आप उस वक्त इसका वो इतलाक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 का कि जब आपके पास डिजिट 3 मतलब 3 अदद हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जिस तरह हमारे पास है 672, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको हम कैसे पता चलेगा कि एक 3 डिजिट्स आपको नंबर दिया गया है और उस पर 7 वाली टेबल एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो उसका ये तरीका होता है, हमेशा याद रखें कि जो लास्ट वाला अदद है उसको आप डबल करेंगे, लास्ट वाले अदद को डबल करेंगे तो इसका डबल कितना आता है 4। और जो रेस्ट ऑफ द नंबर है ना, जो बाकी नंबर बचता है, 3 अदद है, 4 अदद है, जितने भी अदद है उसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे। तो जो आपके पास जवाब आता है अगर उस पर 7 वाली टेबल जाती है तो इसका मतलब है इस पूरे अदद पर भी डिवाइड होगी, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगी। जैसा कि लेट्स सपोज आपके पास है 672, इसमें लास्ट वाले अदद को हमने डबल किया तो ये 4 आ गया।
इस तरह हमारे पास ये बन रहा है 67, रेस्ट ऑफ द नंबर जो बचा हुआ है 67 है। तो 67 में से हम इस 4 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 79 आर 63। तो इसका मतलब है कि इस पर पूरे एग्जैक्टली जो है 7 वाली 63 पर डिवाइड हो सकती है, तो इसका मतलब है इस पर भी डिवाइड होगी। इसका कौन सा रूल है? इसका रूल यही है कि लास्ट वाले डिजिट्स को आपने डबल करना है और बाकी जो अदद बच रहा है उसमें से आपने इसको माइनस कर लेना है। और अगर जो आपके पास जवाब आता है अगर उस पर 63 वाली टेब उस पर उस पर अगर 7 वाली टेबल डिवाइड होती है तो इसका मतलब है कि इस पूरे अदद पर भी 7 वाली टेबल एग्जैक्टली डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।